यार मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। सोने चांदी की बात की जाए तो लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं। कॉमेक्स पर गोल्ड $4000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 8 महीने के निचले स्तर पर प्राइसेस पहुंच चुके हैं। जून महीने की बात की जाए तो इसी महीने में गोल्ड करीब करीब 12% टूट चुका है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कॉमेक्स पर सिल्वर अगर देखेंगे तो $58 के करीब इस वक्त ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में हल्का सा पुल बैक देखने को मिला। इसके वजह से एमसीएक्स पर सिल्वर 223 पर पहुंच चुका है, 2,23,000 पर। गोल्ड 140 पर था, वहां से 2000 रुपए के करीब करीब की उछाल आती हुई देख रहे हैं हम लोग। 1,42,260 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं कि ट्रेडर्स इस वक्त रणनीति क्या बनाए। क्या सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं या डीप में बाय करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ वाले क्या रणनीति बनाए, इन्वेस्टर्स क्या करें। सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। मिराज एसेट शेर खान के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, कमोडिटी एंड करेंसी के बिजनेस हेड भी है, जिगर पंडित जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। इसके साथ ही एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है रविंद्र कुमार जी और इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर द बोनस में। गुड आफ्टरनून सर। बातचीत करना शुरू करते हैं। जिगर सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। गोल्ड से बातचीत शुरुआत करते हैं। गोल्ड से जिस तरह से सर गोल्ड को आप देख रहे हैं लगातार प्राइसेस टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्का सा बाउंस बैक जरूर आया, 4000 के लेवल पर पहुंच चुका है कॉमेक्स पर गोल्ड। सर आगे क्या व्यू है, यहां से क्या रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्या गोल्ड की गिरावट थमेगी नहीं यहाँ पर और गिरावट देखने को मिलेगी। सर आपका व्यू क्या है। अभी हमने थोड़ी देर में लास्ट 10-15 मिनट में देखा काफी बड़ा बाउंस आया है। लगभग 3940 वाला जो लो बनाया था वो अब लगभग 4024 चल रहा है। हालांकि सेंटीमेंट अभी शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी बेरिश ही लग रहे हैं। थोड़ा सा ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इतना शार्प जंप क्यों है। इट्स टू अर्ली टू राइट नाउ कमेंट ऑन इट। गोल्ड और सिल्वर काफी बड़ा जगह है, बट हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा बेरिश ही रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से फंडामेंटल फैक्टर्स अनफोल्ड हो रहे हैं, स्पेशली जो अपने जो जॉब डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो यूएस की तरफ से आ रहा है, वो थोड़ा सा इंडिकेट यही कर रहा है कि इन्फ्लेशन हायर साइड पे है। और जब तक इन्फ्लेशन हायर साइड पे है, इंटरेस्ट रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी तो ऑलमोस्ट नीली है। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात है। अब एक इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या 2 इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन है। बट मार्केट अभी एक्सपेक्ट तो कर रहा है कि एटलीस्ट एक इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, और इस वजह से लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में सेल ऑफ है। शॉर्ट टर्म में बेरिश व्यू ही है। ऊपर में अगर जंप मारता है तो थोड़ा सेल करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ सेल करना चाहिए। ठीक है अमित सर, हम लोग देख रहे हैं एक शानदार रिकवरी आते हुए देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर दोनों में। लेकिन हम लोग सबसे पहले गोल्ड पर बातचीत करेंगे। अभी 1,42,700 का भाव चल रहा है सर गोल्ड पर, और कॉमेक्स पर भी $4000 के ऊपर गोल्ड पहुंच चुका है। सर क्या यहाँ से और अच्छी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है या प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है। ब्रिज जी देखिए 3-4 चीजें हैं। पहला तो ये है गोल्ड ने आज जो प्रीवियस लो टेस्ट किया था, आज वो वापस से रीटेस्ट करके बाउंस बैक दे रहा है, तो इसको हम टेक्निकली शॉर्ट टर्म में डबल बॉटम कह सकते हैं। दूसरा, बाजार ओवरसोल्ड टेरिटरी में काफी ऊपर से टूटते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए शॉर्ट कवरिंग है। तीसरा, बाजार यहां से बहुत ज्यादा टूट जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसकी इमीडिएट अगले 24 घंटे में संभावनाएं कम लग रही हैं। और चौथा ब्रिज जी 1,39,000 के आसपास गोल्ड को डिमांड जोन यानी कि रुकने की संभावना बड़ी ब्राइट है। तो ये सारे फैक्टर मिलाकर गोल्ड को अभी सपोर्ट दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं फंसे हुए हैं तो 1,44,000 रुपए तक का बाउंस बैक मिलता है तो उसके आसपास एग्जिट कर लीजिए। उससे बड़ी जंप 1,44,500 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद मिल सकती है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1,42,500 का। मेरे हिसाब से ब्रिज जी गोल्ड को सेल किया जा सकता है 1,42,500 के आसपास करंट मार्केट प्राइस में। सॉरी 1,42,500 तक बेचा जा सकता है। 1,44,201 का स्टॉप लॉस होगा और 1,40,500 के टारगेट होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी बाय की रणनीति भी बनाई थी, लेकिन बाउंस बैक अभी शो में आते आते ही आया है। तो 1,40,140,200 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाय करना चाहिए। 1,39,749 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 1,41,200। बाजार में वोलेटिलिटी रहने की उम्मीद है। 1,40 और 1,44 के अहम आंकड़े हैं। 1,40 के नीचे की स्टेबिलिटी थोड़ा सा बाजार को डाउन ट्रेंड में धकेल सकती है, और 1,44,500 के ऊपर की स्टेबिलिटी बाजार को और थोड़ा सपोर्ट कर सकती है बढ़ने के लिए। ब्रिज जी ठीक है, ये सर का व्यू है। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है गोल्ड।
डीप में बाय करने की सलाह दी जा रही। गोल्ड अगस्त वायदा 1,40,100 या 1,40,200 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 1,41,200 तक के टारगेट के लिए 1,39,749 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा सेल ऑन राइज की भी स्ट्रेटेजी शेयर की गई है अगस्त वायदे का गोल्ड का 1,42,300 या 1,42,500 के करीब शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 1,40,500 तक के टारगेट के लिए 1,44,201 का स्टॉप लॉस लगाइए। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से ये टॉपिक में गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। रविंद्र सर, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं गोल्ड के मार्केट को? ट्रेडर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे? देखिए, गोल्ड के चार्ट में जैसे अभी बताया कि डबल बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। अभी कंफर्मेशन नहीं आई है क्योंकि जो उसका नेक है, चांसेस है कि जो 200 EMA है उसको एक बार में रीटेस्ट कर सकता है अर्ली में 146,900, जिसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं। अभी यही लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं ये 144,800 900 तक जाके वापस से फॉल विटनेस कर सकते हैं। अभी अगर डॉलर इंडेक्स को भी देखें तो वहां पे भी थोड़ा सा कूल अप हुआ है और यील्ड्स भी कूल अप हुई हैं, इसी वजह से प्राइसेस में जंप देखने को मिला है। अभी कितना सस्टेन करता है ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 आवर में अगर प्राइसेस 1,42,500 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो रैली कंटिन्यू हो सकती है। और हमारी तरफ से 140,900 से 950 की रेंज में अगर दिखता है तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं डे लो के स्टॉप लॉस के साथ। और हायर साइड में 142,300 के टारगेट्स हमने मेंशन किए थे शो से पहले, लेकिन अभी प्राइसेस बाउंस कर चुके हैं तो यहाँ से 143,550 तक प्राइसेस जो हैं ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है, रविंद्र सर का। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, प्राइसेस ऑलरेडी बाउंस कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो सर बता रहे आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जिगर सर, एक चीज बताइएगा, सबसे पहले सर गोल्ड का आपको कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है? कोई ट्रेडिंग कॉल हो तो प्लीज सबसे पहले वो सजेस्ट कीजिए, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। सर तो गोल्ड में मेरा ट्रेडिंग कॉल रहेगा इंट्राडे का। अगेन दिस लेवल हमारा व्यू भी बेरिश की है। अभी 142,300 के आजू बाजू चल रहा है, बेचना चाहिए उसको। आप लगभग 142,500 पे बेच सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस रखिए 143,800 का। टारगेट रखिए उसका 141,200 और 1,40,000 का, क्योंकि ये थोड़ा सा टेम्पररी पुलबैक लग रहा है। ऊपर के भाव से बेच के स्टॉप लॉस के साथ बेचना चाहिए। ठीक है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली की सलाह दी जा रही गोल्ड में जिगर सर की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। जिगर सर, एक चीज समझना चाहेंगे, जिस तरह से मिडल ईस्ट से अपडेट आ रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं कि आज कतर में अमेरिका ईरान के बीच बातचीत होगी और ट्रम्प ने ये भी देखिए गोल्ड के प्राइसेस को स्पेशली नजर डाला जाए तो 8 महीने के निचले स्तर पर भाव पहुंच चुका है, 12% जून में टूट चुका है। फेड जो है ऑलरेडी 3 बार रेट हाइक की संभावना जताई जा रही है। सर, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल जो सिनारियो फंडामेंटल से ब्रॉडर व्यू अगर हम लोग गोल्ड का लेकर चलें तो आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है? क्या गोल्ड में हम लोग यहाँ से गिरावट ही देखेंगे, प्रेशर ही बरकरार रहेगा, या जो पहले हम तेजी की उम्मीद कर रहे थे गोल्ड में वैसी तेजी दिखाई देगी इस साल? तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि तेजी कंटिन्यूस थी, मोमेंटम काफी स्ट्रांग चल रहा था। बट ऑल ऑफ सडन जब से ये वॉर हो गया उसके बाद के जो रीजंस या जो फैक्टर्स अनफोल्ड हुए हैं वो पूरा अपोजिट हुए जो तेजी के हो रहे थे। और वो है सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट का। तो सबसे पहले लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि इंटरेस्ट रेट कट होगा बिफोर द एंड ऑफ द फेब्रुआरी। फिर जैसे वॉर हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ गए, तो वहां पर ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गई और बढ़ रहा है। तो नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव होना वही बहुत बड़ा नेगेटिव है गोल्ड, सिल्वर या किसी भी एसेट क्लास जो डॉलर डिनोमिनेशन पे है। आपने ये भी देखा होगा 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड भी काफी 4.5 4.6 तक भी चली गई थी, अभी यहाँ पर 4.48 पे है। तो डॉलर इंडेक्स आपने देखा 1.1 1.2 तक। हमें अभी भी लग रही है कि लॉन्ग टर्म में तेजी करके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म में मंदी करिए। और अगर किसी को मंदी नहीं करनी है, स्टैगर्ड वे में थोड़ा सा बाय करना है, धीरे धीरे बाय करिए हर लेवल पे, और उसको एसआईपी के तौर पे ETF में बाय करिए। ठीक है, ये सर का व्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ब्रॉडर व्यू सर ने यहाँ पर दिया है। अभी सर सिल्वर को लेकर क्या राय रहेगी? अच्छा खासा बाउंस बैक देख रहे हैं, MCX पर देखा जाए करीब 2.5% का बाउंस बैक है सर। 2,24,800 पर चांदी पहुंच चुकी है। कॉमेक्स पर देखा जाए 59 पर। सर, ये वापसी की उम्मीद दिखाई दे रही है क्या सिल्वर में? नहीं ब्रिज जी, देखिए क्या होता है ना, 3-4 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, मीडियम टर्म ट्रेंड होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इंटैक्ट है,
इनफैक्ट यहाँ से 2 लाख रुपए के नीचे भी चला जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटेक्ट ही रहेगा, जो कुछ 5-7 सालों के लिए होता है। मीडियम टर्म ट्रेंड बेरिश हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल इट ट्रेड्स अबव 2,41,000, तब तक हम इसको मीडियम टर्म में डाउन ट्रेंड में कंसिडर करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो होता है वो मीडियम टर्म को बाईपास करके कभी कभी थोड़े समय के लिए बुलिश हो जाता है, जो आज हुआ है। तो बाजार में बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद 2,41,000 रुपए के ऊपर ही बनाएंगे। आज जो आ रहा है ये इतने पूरे महीने की जो शॉर्ट होके रखी हुई थी उस पोजिशन को शॉर्ट कवरिंग कहते हैं इसको हम। तो बाजार में बहुत बड़ी तेजी आ जाए इसकी उम्मीद कम है, लेकिन हाँ 2,30,000 2,32,000 रुपए तक बाजार बढ़ सकता है। सितंबर वायदे की बात कर रहा हूं मैं, ना कि जुलाई वायदे की। तो अंटिल एंड अनलेस 2,41,000 रुपए के नीचे ऊपर निकले तब तक हम मीडियम टर्म का ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। अभी देखिए ब्रिज जी 2,30,000 2,32,000 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, 2,41,000 रुपए के ऊपर का है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त देते हैं, ज्यादा इम्पल्सिव खरीदारी और बिकवाली दोनों नहीं करते, लेकिन एक आंकड़ा डिफाइन कर देते तो 2,22,500 का सितंबर वायदे के लिए 2,22,500 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को शॉर्ट टर्म में वापस से बेरिश कर सकती है। जब तक 22,500 के ऊपर है तब तक बाजार शॉर्ट टर्म में बुलिश हो चुके हैं 2,30 2,32 के लिए। ब्रिज जी ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर। एक शानदार रिकवरी कह सकते हैं, एक शानदार बाउंस बैक हम लोग गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं। एमसीएक्स पर गोल्ड 1,42,450 पर पहुंच चुका है। कॉमेक्स पर देख सकते हैं गोल्ड $4,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पर सिल्वर अगर देखेंगे तो 2,24,800 पर नजर आ रहा है। 2.5% का अपसाइड देखने को मिल रहा है, बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर अगर सिल्वर देखेंगे तो $59 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। रविंद्र सर, आपका क्या व्यू है सिल्वर को लेकर? अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या कहीं पर ट्रेडर्स के लिए? यहाँ से सिल्वर में थोड़ा सा बाउंस दिख सकता है, 230 232 के लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर डिप आ जाए, क्योंकि मार्केट में अभी बाउंस आ चुका है काफी ज्यादा इंट्राडे में। अगर प्राइसेस यहाँ से फॉल करते हैं और 222 221 तक प्राइसेस फॉल कर जाते हैं तो वहां पे हम स्टॉप लॉस लेके 219 का वहां पे प्लान कर सकते हैं कि अपसाइड मूव आ सकता है, क्योंकि चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। प्राइसेस ने 24 तारीख को 200 EMA को डेली चार्ट्स पे ब्रीच किया था, उसके नीचे क्लोज किए थे। उसके बाद में 25 तारीख को बाउंस देखने को मिला और उसके बाद में प्राइसेस जो है अभी 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। चांसेस यही है कि यहाँ से फर्दर रैली जो है ये अपसाइड की देखने को मिल सकती है। 232 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसके ऊपर प्राइसेस ब्रेक करते हैं और सस्टेन करते हैं तो 238 तक के मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फॉल काफी इंपल्सिव था। तो जो रिकवरी है वो भी उसी तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो अभी चांसेस है यहाँ से अगर एक करेक्शन देखने को मिलती है इंट्राडे में तो वहां डिप पे बाय करके चल सकते हैं। ट्रेड जो है इसमें वो 221 के आसपास बनता है, 226 232 के टारगेट बनते हैं और 219 का स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं।